Listen to me carefully. Good morning all of you. Chapter 7 Coordinate Geometry. Class 10 New NCERT. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, फिर भी हम एक बार रिवाइज करा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसको एनालिटिक ज्योमेट्री में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिटिक ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ये क्या होते हैं बोलो? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होते हैं। जैसे पॉइंट, ये जो है एक पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट। और P से डिनोट कर दिया x और y, x और y। ये x होता है x कोऑर्डिनेट, y होता है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट बोलो, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे। पॉजिटिव है तो राइट में, और पॉजिटिव है तो एबव y वाला, और नीचे निगेटिव और लेफ्ट में निगेटिव। x निगेटिव है तो कहाँ लेंगे? लेफ्ट में। x पॉजिटिव है तो कहाँ लेंगे? राइट में। y पॉजिटिव है तो कहाँ लेंगे? ऊपर। y निगेटिव है तो कहाँ लेंगे? नीचे। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ये इसको बोलते हैं पॉइंट। ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट को दूसरा क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को दूसरा नाम ऑर्डिनेट। ये आपने प्लॉट किया है ग्राफ पर। जैसे यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P और यहाँ पर Q है, इसका नाम दे दिया x1 y1, इसका x2 y2। तो कोऑर्डिनेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है बोलो? उसको हम एनालिटिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसके काम आती है? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। डिवाइडिंग लाइंस इन द m/n। कोई लाइन डिवाइड होती है ना, जैसे ये लाइन है आपकी, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट A और B है। इसको डिवाइड कर दो, किस रेशो में कर दो? m1 और m2 रेशो में। किसी पॉइंट ने डिवाइड कर दिया। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे तो हम फॉर्मूला बताएंगे। तो उसके लिए डिवीजन के काम में भी आती है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। लाइन का मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट निकालने के काम में भी आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, ग्राफ्स एंड ग्राफ। लीनियर इक्वेशन बनती है ना, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। आप कहीं से सर्च करिए, याद करिए और आगे बढ़िए इसको। ये है। अब हम यहाँ पर आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे एक पॉइंट P है, एक दूसरा Q है, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, इसके ले लिए x2 y2। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d से डिनोट करेंगे। p की कोई डिस्टेंस, स्क्वायर रूट का साइन लगेगा। अब इसमें हम क्या ले लेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई लोग क्या लिख देते हैं, कई आप स्टूडेंट से टीचर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, बट दोनों को बोलोगे तो दोनों का आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों एक ही आएंगे ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एक ही रहेगा। तो x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो। समझ में आया? ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है बोलो? सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब आएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा? आपका एक लाइन सेगमेंट होगा जिसका नाम AB दे दिया। अब दूसरा कोई लाइन इसको आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, इसका पॉइंट है XY। क्या है? XY। ए का क्या लेट कर लो? x1 y1, x2 y2। लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। P इज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट AB विद कोऑर्डिनेट्स xy। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x1 y1, कोऑर्डिनेट B इज x2 y2। किस रेशो में कर रहा है? m1 रेशो m2। सपोज इधर 2 पार्ट मिल रहे हैं, इधर 3 पार्ट मिल रहे हैं,
तो डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? एक को 2 पार्ट मिल गए, एक को 3 पार्ट्स मिल गए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x = कैसे याद करोगे? इसको इधर से ले जाओ ऐसे, इसका m1 लिया तो इसको क्या सिलेक्ट करना है? x2, इन बिटवीन प्लस का साइन, m2 लिया है तो इधर क्या लोगे आप? x1, m2 x1 और नीचे क्या आएगा? m1 प्लस m2। फिर से सुन लीजिए, अगर p का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? m1 के साथ x2 क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 x2 m2 x1, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। अब तुम्हें y निकालना है तो y का क्या आ जाएगा? m1, बोलिए m1 y2 प्लस बोलिए m2 y1 m2 y1। हैव यू गॉट इट? नीचे तो m1 प्लस m2 आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होगा? रेशो भी निकलवा सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, समझ में आ गया? यहाँ m1 m2 ले लिया अननोन, और इसमें से क्या है, जैसे कोई कोऑर्डिनेट सब कुछ दे दिया, x2 अननोन है तो x2 निकाल लोगे, सब कुछ दे दिया, y2 अननोन है, y2 यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें से कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 में से ये 5, इसको मिला करके 5 में से आपको 4 दिए होंगे तो आप फिफ्थ निकाल सकते हो ना। ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला होता है आपका मिड पॉइंट वाला, कौन सा होता है? मिड पॉइंट। ये थर्ड में आ जाएगा मिड पॉइंट, जैसे A और B, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। अब कोई पॉइंट P है, A x और y। अब ये आ गया आपका थर्ड वाला, जिसे बोलेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट P बिटवीन A और B के बीच में है, लेकिन मिड पॉइंट कब होगा? जब P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस इक्वल होगी, तभी तो मिड पॉइंट होगा। P मिड पॉइंट कब होगा? P मिड पॉइंट विल बी व्हेन डिस्टेंस PA एंड PB बोथ आर इक्वल। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1:1 1:1। तो n की जगह 1 रख दो तो क्या मिलेगा? x2, और इसकी जगह 1 रख दो तो क्या मिलेगा? x1 प्लस x2। मिड पॉइंट में क्या हो गया? मिड पॉइंट क्या करता है? मिड पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे आपका ये लाइन सेगमेंट है, ये मिड पॉइंट है, ये स्टिक क्या है? चौक की मिड पॉइंट है। तो इससे यहाँ तक की डिस्टेंस, इधर लेफ्ट और राइट दोनों डिस्टेंस कैसी होंगी? इक्वल होंगी, तो इसलिए मिड पॉइंट कहलाया। तो m1 कितना आ गया? 1, m2 भी 1, m1 1 रखो, m2 1 रखो, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? x = बोलो x1 प्लस x2/2, और y क्या मिल जाएगा? y1 प्लस y2/2। तो ये आपके फॉर्मूला हो गए मिड पॉइंट्स के लिए। किसके लिए हो गए? मिड पॉइंट्स के लिए। आप एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप न्यू सिलेबस में डिलीटेड है तो हम उसकी यहाँ बात नहीं करेंगे। ये यहाँ से फिर से समझ लीजिए, ये x एक्सिस, x डैश, y और y डैश ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है। राइट हैंड साइड में कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, और यहाँ पर y एक्सिस ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। यहाँ O होता है, O को क्या बोलते हैं? बोलो ओरिजिन। वो किसको टेंस करता है? ओरिजिन। तो ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। ओरिजिन के कितने होते हैं? 0। यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, इधर आएगा तो 0 -1 -2 -3, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो -1 -2। अब इस कोऑर्डिनेट, इस क्वाड्रेंट में पॉइंट हो सकता है, या इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, या थर्ड या फोर्थ में हो सकता है। समझ में आया? फर्स्ट में होगा तो सब ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? बोलो पॉजिटिव होते हैं। और अगर यहाँ सेकंड में होता है तो माइनस और प्लस होता है। अगर यहाँ होते हैं तो दोनों, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर इधर होते हैं तो दोनों माइनस और माइनस के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट P, पॉइंट Q, x1 y1 x2 y2 ले लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ या D से डिनोट करो, तो ये स्क्वायर रूट होता है, रूट होता है।
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो हमने बताया पॉइंट P से डिनोट किया, x और y, x कोऑर्डिनेट को एक्सिस भी बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ओरिजिन को 0 0 से डिफाइन करते हैं। अब हमने बोला सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और इसके ए के कितने हैं x1 y1 x2 y अननोन है। तो ये रेशो इस लाइन ने या इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, m1 और m2। तो इसका फॉर्मूला बनेगा x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y होगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। जब m1 लोगे तो कौन आएगा x2, m2 लेंगे तो x1, y1 लेंगे तो y2 और सॉरी m1 लेंगे तो y2, m2 लेंगे तो y1। नीचे किससे डिवाइड होगा m1 प्लस m2 जो रेशो है ना उससे डिवाइड हो जाएगा। फिर मिड पॉइंट की बात आई तो मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट पी एक्स वाई के द्वारा इसे डिवाइड कर रहे हैं। मिड पॉइंट्स का मतलब है दोनों तरफ का रेशो इक्वल, m1 m2 दोनों 1 है तो m1 1 रखो m2 1 रखो, तो यहाँ पर x2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना। सिमिलरली m1 रखो m2 1 रखो, y2 प्लस y1 1 प्लस 1 2। तो इसका फॉर्मूला मिड पॉइंट्स का क्या बोला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट्स क्या करता है, मिड पॉइंट्स विल बी डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना पहले पुराने सिलेबस में था, अब भी नहीं है तो हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हुआ, इसकी डेफिनेशन हमने समझाई। लिखना है प्रॉपर्ली तो आप लिख लेना, ठीक है ना। थैंक्स। लिसन टू मी केयरफुली। एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री की डेफिनेशन बताई और हमने डिस्टेंस फार्मूला एक्सप्लेन किया और हमने साथ में सेक्शन फार्मूला एक्सप्लेन किया और साथ में हमने क्या किया मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बोर्ड पे देखो, आप पहले बोर्ड पे देखिए सभी। तो पहला पार्ट क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है, एक को ए ले लिया एक को बी ले लिया। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 2,3, इसके क्या है 4,1। तो पहले वाले का क्या सपोजिशन करेंगे x1 y1 लेट करो और दूसरे को क्या लेट करो x2 y2। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 1। डिस्टेंस किसकी निकालनी है a से b तक, तो डिस्टेंस ए बी डी से डिनोट करते हैं। इसके रूट का साइन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला बताया था ना, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो। x2 अंगली रख लो गलत ना हो जाए, x2 4, x1 2, बीच में माइनस का साइन, y2 1 माइनस y1 3। अंगली रख लो वहां पर, अगर गलती हो गई तो फिर गलत हो जाएगा। 4 माइनस 2 2, तो 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 कितना होगा -2, बड़ा नंबर माइनस का है। 2 का स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 इंटू 2 तो 4 आ जाएगा, 4 लिखो प्लस -2 का होल स्क्वायर, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। ये आ गया रूट 8। अब जब रूट 8 आ गया तो बड़ा नंबर है तो हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। उसके क्या बना लेंगे बोलो, फैक्टर्स बना लेंगे, प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 8 के फैक्टर्स करो, 2 से डिवाइड करोगे हाफ, 2 से डिवाइड करोगे फिर ये हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 8। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, आ गया 1 2 3, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। एक पेयर बन गया, एक पेयर बना आपका, तो ये पेयर बाहर आ जाएगा। जो पेयर बाहर आता है 2 इंटू 2 2 लिखेंगे, इसका रूट का साइन हट जाएगा, अंदर बचा √2। यहाँ कोई यूनिट हमें पता नहीं है, डिस्टेंस मीटर में या सेंटीमीटर में, आई डोंट नो, तो आप क्या लिखोगे यूनिट। समझ में आ गया।
यहाँ तक। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट Students, look at on board. Listen to me. लिखने का काम बंद कर दीजिए और रखिए, नॉट लिसनिंग। सेकेंड पार्ट -5 7, इसको इस पॉइंट को ए दे दिया ना, -1,3 इसको बी दे दिया, तो हम इसको क्या लेट करते हैं? फर्स्ट को x1 y1 x2 y2, x की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 3। तुम बिल्कुल नहीं देखते इसकी कभी भी नहीं देखते, कभी देखते नहीं। तो अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर x2 -1, फॉर्मूला का -1 और ये -5 है, तो एक -5 का आ जाएगा, तो 2 डबल माइनस होगा। इसे चाहो तो आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लगा सकते हो। प्लस y2 यहाँ पर 3 है, फिर फॉर्मूला का माइनस, y1 7 है, तो यहाँ पर इसे 3 - 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हम इसे सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको हम खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 5 और होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस पुट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा? 5 - 1 4 होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 × 4 16, बट यहाँ थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ मिस्टेक हो सकती है। -4 को 2 बार, -4 को 2 बार, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई प्लस 16, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? इसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप इसे रबर में कर लो, नहीं डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसका क्या लिख देंगे? ये हमारा जो डिस्टेंस चल रहा है ना ए बी का, वो कितना आ रहा है? 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर प्लस का 16, दोनों को प्लस करेंगे, 16 + 16 32 आया। 32 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 32 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड 1, 1 2 3 4 5, तो कितने टाइम्स 2 आया? 1 2 3 4 5, पेयर 2 का। अब ये जो पेयर बाहर आएगा इसका रूट हट गया, इसका पेयर बाहर आएगा इसका रूट हट गया, √2 और √2 यूनिट, ये आपका आंसर आ गया। एक बार थोड़ा हम आपको इससे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉइंट ए को x1 y1 लिया, पॉइंट बी को x2 y2 लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 की वैल्यू माइनस, फॉर्मूला का माइनस, x1 माइनस है तो ब्रैकेट में लगा दो, इसका इंडिविजुअल रहेगा ना माइनस, y2 3 माइनस y1 7, ब्रैकेट जोड़ेगी माइनस माइनस प्लस, 5 में से बन गया 4, 7 में से मिल गया 4, बड़ा नेगेटिव का साइन है, बड़ा नंबर नेगेटिव का तो -4, 4 का स्क्वायर अभी हमने समझाया था 16, -4 का स्क्वायर भी हमने समझाया था, प्लस का 16 हो जाएगा, 16 16 32 के हमने फैक्टर्स किए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स आया, 2 का पेयर बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया। जब कोई पेयर बाहर आता है इसका रूट का साइन हट जाता है, √2 2 या 4 √2 यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक्स। लिसन टू मी केयरफुली, नोट अगेन। पहला पॉइंट है ए बी, कैपिटल ए से डिनोट कर दिया x1 y1, दूसरा बी है -a - b x2 y2 से डिनोट कर दिया। डिस्टेंस ए बी की निकालनी है,
डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट पहला जो नंबर है y2 नहीं x2 माइनस a है, क्या है माइनस a, फॉर्मूला का माइनस a x1 और माइनस b y2 और माइनस b y1, माइनस a माइनस 2a हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, माइनस b माइनस 2b हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, a का a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर, जैसे आपने पढ़ा है जैसे माइनस 2 का होल स्क्वायर तो माइनस 2a, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पर जैसे हाँ 2a है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, वही फंडा यहाँ लगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर, सिमिलरली माइनस 2b का होल स्क्वायर विल बी 4b स्क्वायर, 4 दोनों में से कॉमन है, ब्रैकेट लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे प्राइम 2 इंटू 2, ये पेयर बाहर आ गया, इसको बाहर निकाल लिया तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट इसकी क्या आ गई डिस्टेंस, आंसर आ गया। यहाँ पर एक गलती मत करना, जैसे रूट a स्क्वायर होता है तो हम रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया a, रूट b स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया b, अगर यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर होता तो रूट कट जाता, आंसर a प्लस b आता, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर के साथ b स्क्वायर ऐड हो रहा है, a स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखेंगे। थैंक्स, समझ में आया, सबके समझ में आया, तो समझ में आया है वीडियो को वॉच करिए, परंतु सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें शेयर भी करें, तो इससे अच्छा हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको भी बेनिफिट होगा हमको भी होगा। सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।